हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 मैथमेटिक्स से हम कंटिन्यूटी चैप्टर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें एक और प्रॉब्लम के साथ आपके पास आया हूं। तो इसमें जो मेरा एक ये जो प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, यहां पे फंक्शन दिया हुआ है और ब्रेक करने के बाद यहां जो लिमिट है, जैसे ये फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है जैसे यहां पे दिया है x डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में लाई करेगा। फिर उसके बाद हम ये वाला फंक्शन देखते हैं जो x इक्वल टू 3 पे ब्रेक हुआ है। तो ये जो है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू अपने को k निकालना है, तो इसमें k की वैल्यू यदि हमको निकालना है तो एक कंडीशन यहां पे दिया हुआ है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो मुझे यह पता है कि कंटिन्यूटी में मैं क्या लिखता हूं बच्चों, कंटिन्यूटी में एक मेरा कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन जो होता है लिमिट x टेंस टू, चूंकि मेरे को x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x टेंस टू 3 माइनस लिखूंगा, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहां फंक्शन लिखूंगा, देन इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यह फंक्शन जो है इस लेफ्ट हैंड लिमिट के से इक्वल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिसपे हमको कंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूटी है जिस पॉइंट पे, जो कि x इक्वल टू 3 है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, f ऑफ 3। ठीक है, मतलब यहां पे 3 की वैल्यू रखने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा, जो फंक्शन जो लाई करेगा जिसपे, वो हम वैल्यू रख के हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब मैं बात करूंगा तो यहां पे ले लेता हूं, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन। ठीक है, और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, ये वाला फंक्शन लाई कर रहा है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और जो फंक्शन है उसको लिखूंगा, वो फंक्शन मेरा क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36। तो 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे 6 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, 6 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है बच्चों, चलो अभी अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को, और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। तो यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x प्लस 3 प्लस 6 इंटू मैं लिखूंगा x प्लस 3 माइनस 6 लिखूंगा बच्चों, डिवाइडेड बाई मेरा क्या है, x माइनस 3 है। ठीक है, चलो अभी इसको इधर पे सॉल्व करते हैं हम। तो बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम होते हैं कंटिन्यूटी के, इसमें स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो 100% आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और यहां पे x प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा आपका x प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे x प्लस 3 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x माइनस 3 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई क्या है मेरा, x माइनस 3 है। ठीक है, तो यहां पे x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x प्लस 9 बचेगा बच्चों। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x प्लस, यहां पे x की वैल्यू रख दूंगा, x की वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा देखते हैं, यहां पे x की लिमिट रखूंगा कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास
यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 + 9 हो जाएगा, और ये 3 + 9 मेरा कितना होगा 12 होगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 12 आ गया। अब चूंकि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी अभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x = 3 कितना है k है, ठीक है। यहाँ फंक्शन जब आप यहाँ पे फंक्शन ये 3 रखोगे, यहाँ पे x की जगह 3 रखोगे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फंक्शन लाई कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन जो है k लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं k = 12 लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो k = 12 ये मेरा जो है k की वैल्यू आ जाती है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो देखो ये मतलब इस प्रॉब्लम को देखने से लगता जरूर है कि अरे ये क्या लिखे है इसका, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, स्टेप्स बहुत इजी है, इसलिए ये आप आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।